हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले, यानी पिछले कुछ सालों में जो भी सवाल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा गया है उन सभी सवालों के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में हाउ मच इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है मेरे भाई कि रॉबर्ट में के अनुसार, किसके अनुसार? रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना होगा? 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 to 25 मिलियन या फिर 2 मिलियन। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मेरे भाई, तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है मेरे भाई? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यही क्या कहलाता है? हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो डाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता है मेरे भाई वैरायटी। डाइवर्सिटी शब्द का मतलब क्या होता है? वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या होता है भैया? वैरायटी का मतलब होता है कोई चीज कितने प्रकार का है। और यहाँ पे हम लोग किसकी वैरायटी देखने वाले हैं? तो लिविंग बींग्स की वैरायटी देखने वाले। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, है ना। बायो का मतलब लाइफ या लिविंग बींग्स। तो लाइफ या लिविंग बींग्स में जो हमको वैरायटी देखने को मिल रहा है, जो हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और करेंट जो हमारा टाइम है उसमें हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। यानी कि इसे हम लोग लाख में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 10 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको नहीं पता होगा भाई, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, बच्चों का दिक्कत होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं? 17 से 18 लाख लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है ये अभी हमारे करेंट टाइम में है और इतना हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, क्या नाम था? रॉबर्ट में ने प्रिडिक्ट किया है। प्रिडिक्ट का मतलब समझ में आता है ना? रॉबर्ट में ने क्या किया है? प्रिडिक्ट किया है, यानी कि अनुमान लगाया। रॉबर्ट में ने क्या किया मेरे दोस्त? प्रिडिक्ट किया है कि ये जो स्पीशीज है हमारे पास, डाइवर्सिटी जो है ये 7 मिलियन तक हो सकता है। कितना हो सकता है दोस्त? 7 मिलियन तक हो सकता है। और अब तक जो 7 मिलियन में से हमने 17 से 18 लाख देखा है, वो इस 7 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ 22% होता है। कितना होता है? 22% आपका होता है। तो ये कुछ बातें और आपको याद रखना है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ के सवाल करें, तो इससे रिलेटेड अगर आपको सवाल एग्जाम में आता है तो वो भी आप लोग कर पाएंगे। बात समझ में आया? तो अब देखिए क्या कह रहा है, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 to 25 मिलियन या 2 मिलियन। कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया था कि 20 से 25 मिलियन, उनका रैंडम प्रिडिक्शन था, लेकिन ये प्रिडिक्शन माना नहीं गया। जो नियरेस्ट करेक्ट प्रिडिक्शन था वो किसका था? रॉबर्ट में का था, और वो कितना था? 7 मिलियन। यानी कि इसे हम लोग 70 लाख कहते हैं। कितना कहते हैं? 70 लाख। क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में इस बार मिलियन ना दे के लाख दे दे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चल, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कितना है भाई? आपको ये बताना। 2.4%, 8.1%, 5% या 9%। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारे पास ये जो हमारा अर्थ है मेरे दोस्त, ये जो हमारा गोला है, यानी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा, लैंड जो है वो कितना है दोस्त? लगभग 29%। और वाटर कितना है भैया? वाटर है लगभग आपका कितना बचा? 71%। इस 29% लैंड एरिया में से 2.4% लैंड एरिया अकेले हमारे पास है। हमारे पास कहने का मतलब हमारा नहीं है, मतलब हमारे इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है। अब ये 2.4% लैंड एरिया जो हमारा इंडिया का है, ये 8.1% बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इस वजह से इंडिया जो है हमारा दोस्त, इंडिया जो है हमारा, वो
12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री में आता है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री में आता है। क्या यहां तक क्लियर? तो कितना है भाई हमारा बायोडाइवर्सिटी? 8.1%। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज? आपसे पूछा कि क्या रीजन है 200 से ज्यादा स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चिक्लिड फिश के इन लेक विक्टोरिया। क्वेश्चन को समझिएगा पहले, क्या कहा है आपसे पूछा है कि बताइए क्या रीजन है हमारे पास जो कि 200 से ज्यादा स्पीसीज चिक्लिड फिश का एक्सटिंक्ट करा दिया है, मतलब जिसके वजह से 200 से ज्यादा स्पीसीज चिक्लिड फिश का क्या किया है, एक्सटिंक्ट किया है। वो आपको रीजन बताना है, किस रीजन की वजह से, लेक विक्टोरिया से। तो देखो हुआ क्या, हमारे पास क्या होता है दोस्त, हमारे पास नाइल पर्च नाम का एक फिश था, बड़े साइज का, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में। लेक विक्टोरिया में इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ, लेक विक्टोरिया में जो पहले से चिक्लिड फिश की स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट कर गई। एक्सटिंक्ट का मतलब समझ में आता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि गायब हो गए 200 से ज्यादा स्पीसीज। ये छोटे छोटे फिश होते हैं, समझ बात? ये क्या हुआ भाई, नाइल पर्च के इंट्रोड्यूस होने की वजह से लेक विक्टोरिया में चिक्लिड फिश का जो है एक्सटिंक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, को एक्सटिंक्शन हुआ है, या एलियन स्पीसीज इन्वेशन हुआ, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, या हैबिटाट लॉस। हैबिटाट लॉस का मतलब कि कहीं पे जो हमारे पास जिस हैबिटाट में ये ऑर्गेनिज्म रह रहा था वो हैबिटाट का विनाश हो गया। तो यहाँ पे तो कोई हैबिटाट का विनाश हुआ नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि हमने इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, तो हमने इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं किया। एलियन स्पीसीज इन्वेशन का मतलब होता है कि कोई फॉरेन स्पीसीज किसी दूसरे जगह पे जाए और वहां के नेटिव स्पीसीज को नुकसान पहुंचाए। अरे मेरे भाई ये तो यही कर रहा है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन 4 कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन इज। आपको ex-situ कंजर्वेशन का एग्जांपल बताना है। क्या है हमारे पास, सीड बैंक, नेशनल पार्क, सैक्रेड ग्रोव्स, जूलॉजिकल पार्क। देखिए ex-situ का मतलब क्या होता है, ex-situ का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्व करना। ऑफ साइट क्या करना दोस्त, ऑफ साइट कंजर्व करना किसी ऑर्गेनिज्म को ऑफ साइट कंजर्व करना यानी बचाना, मतलब जहां पे वो रहता है वहां पे नहीं, किसी दूसरे जगह पर उसको ले जाकर उसको कंजर्व करना, बचाना, आपका ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। और ऑप्शन नंबर ए है सीड बैंक, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल पार्क, सी में है सैक्रेड ग्रोव्स और डी में है जूलॉजिकल पार्क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीड बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा एग्जांपल है ex-situ कंजर्वेशन का। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन आपका मेथड नहीं है। याद रखिएगा, नॉट को देखते हुए काम करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, कौन इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। मतलब हमसे क्या पूछा है दोस्त, मतलब हमसे पूछा है ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन हमसे पूछा है। क्या पूछा है, ex-situ कंजर्वेशन। कौन है हमारे पास ex-situ कंजर्वेशन, बोटैनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, या सैक्रेड ग्रोव, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको ex-situ कंजर्वेशन बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रोव, बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर बोटैनिकल गार्डन। देखो बायोस्फीयर रिजर्व हो या फिर सैक्रेड ग्रोव हो या फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ऑन साइट, मतलब वो जहां पर रह रहे हैं ऑन साइट, हम लोग क्या करते हैं, ऑन साइट कंजर्व करते हैं। और जब ऑन साइट कंजर्व करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, तब इसे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यहां पे इमीडिएट नीड नहीं होता है, समझ आए बात, इन सीटू कंजर्वेशन में इमीडिएट नीड नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोटैनिकल गार्डन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ex-situ कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6 कह रहा है इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में हम लोग प्रोटेक्शन भाई किसको देते हैं, फ्लोरा को, फाउना को, इकोसिस्टम, या बोथ एंड बी। अब देखो फ्लोरा क्या होता है भाई, फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज आवर प्लांट्स, प्लांट्स को ही हम लोग फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। और फाउना का मतलब एनिमल,
फाउना कहने का मतलब क्या है, एनिमल। तो हमारे पास क्या है, नेशनल पार्क में हम लोग किसको प्रोटेक्ट करते हैं भाई, फ्लोरा फाउना इकोसिस्टम बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरा और फाउना दोनों को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे दुनिया में कितना है, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में कितना है, ठीक है, 25, 9, 34 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वापस से हम भाई डिस्कस जैसे करते हैं कर देते हैं। 25 जो है ये हमारे पास पहले था, ये हमारे पास पहले था। अब हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो कितना हो गया है, अब हो गया है 34। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इंडिया में हमारे पास कितना हॉटस्पॉट है। तो इंडिया में हमारे पास 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भैया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग नेट लेके चलाते हैं? अरे नहीं मेरे भाई, हॉटस्पॉट का मतलब होता है वो रीजन जहां पे स्पीसीज या कह लो जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले, वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में है, ठीक है। एक तुम्हारा हिमालय वाले रीजन में हो गया, एक तुम्हारा हिमालय वाले रीजन में हो गया दोस्त, ठीक है, एक तुम्हारा हो गया वहां पे से वेस्टर्न घाट से आते हुए श्रीलंका में, ठीक है, और एक और होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे सवाल क्या था, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितना है? 25, 9, 34। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है? तो भाई ये कुछ सवाल थे जो आपके पिछले कुछ सालों में पूछा गया था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।